टायर्ड ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर्स और फिर भी तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। सो दोस्त, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, तुम्हारे आंसर्स में है। विथ करेक्ट स्ट्रेटजी यू कैन गेट easily 100 out of 100 in literature subjects like English, हिंदी और संस्कृत। सिर्फ तुम्हें एक करेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए और यू कैन ऑल्सो बी द टॉपर। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिटरेचर सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स कैसे स्कोर किए जा सकते हैं विथ मच ईजियर टेक्निक्स देन द ट्रेडिशनल वंस। सो वीडियो को एंड तक देखना, जस्ट फॉलो इट। आई एम विनायक। मैंने क्लास 10th बोर्ड्स 2024-25 में 97% स्कोर किए एंड इंग्लिश और हिंदी में 97 मार्क्स ईच स्कोर किए। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू सम नॉट सो एवरेज टिप्स जिससे कि तुम आराम से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इवन स्कूल एग्ज़ाम्स में भी टीचर को आउटस्मार्ट कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली गेट 100 out of 100 इन लिटरेचर सब्जेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे ही इग्नोर कर देते हैं, बट अगर तुम्हें अच्छी परसेंटेज बनानी है तो यू हैव टू मेक दी सब्जेक्ट ईस्ट। और लास्ट में एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जो तुम्हारे एवरेज आंसर्स को भी टॉपर लेवल बना देगा, कि टीचर्स सामने से खुद मार्क्स दे देंगे। सो फॉलो टिल एंड। सो टिप नंबर 1 है तुम्हारा NCERT। NCERT इज इक्वल टू तुम्हारा एवरीथिंग। मोस्ट पीपल इग्नोर दिस थॉट कि NCERT को छूते ही नहीं है, डायरेक्ट रेफरेंस ऊपर जंप कर रहे हैं एंड एंडेड अप गेटिंग नथिंग। सो NCERT को लाइटली मत लेना इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। NCERT रीड कैसे करनी है, तो ड्रामास, नॉर्मल चैप्टर्स, पोएम्स, इन सबको लाइन बाय लाइन रीड करो, फोकसिंग ऑन एवरी डिटेल। जो भी तुम्हें डिटेल इंपॉर्टेंट लगती है उसे हाईलाइट या अंडरलाइन कर लो। और डू नॉट वरी अगर तुम पूरी बुक अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो, दैट्स उससे तुम कहोगे कि तुम्हारी पूरी बुक ही इम्पोर्टेंट है, तो दैट्स समथिंग सिली। और एक बात जो पूरे इस एजुकेशन इंडस्ट्री या जो भी कहो सेक्टर में NCERT के बारे में कोई नहीं बोलता कि खासकर लिटरेचर के लिए, कि तुम्हें NCERT पढ़ते वक्त एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि कैरेक्टर से जुड़ी या फिर कोई स्टोरीज की डिटेल तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि लेटर टू गॉड में देयर्स अ लाइन कि जब हेलस्टॉर्म्स लेंचो की फील्ड पर गिरते हैं तो इट वाज लुकिंग लाइक सॉल्ट इज स्प्रेडेड ओवर द फील्ड। तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि शुगर क्यों नहीं बोला ऑथर ने। तो इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। आई वांट टू सी हाउ डीप यू आर स्टडीइंग राइट नाउ। यही जो है वो मेन पॉइंट है। अब तुम शायद समझ गए हो कि तुम्हें NCERT कैसे पढ़नी है। 99% लोग इसी बात को अवॉइड कर रहे हैं। दे डोंट इवन नो, नॉट इवन द टीचर्स आर सेइंग दिस। मैंने यही फॉलो किया था, सो आई गॉट एवरी डिटेल। अगर तुम्हें ज़रूरत है सो आई कैन गिव मी माई NCERT बुक पिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर, जिसमें इम्पोर्टेंट जो ये ऐसी हिडन डिटेल्स हाईलाइटेड हैं, दे विल हेल्प यू अ लॉट। कमेंट में बता देना तुम लोग। यही थी पहली टिप एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो टिप नंबर 2 है लंबा मत लिखो, राइट स्मार्ट। व्हाट दिस मीन्स, सो जो टॉपर्स होते हैं या जिन्हें अच्छा आंसर लिखना आता है, दे जस्ट फोकस ऑन वैल्यू पॉइंट्स के अगर आंसर 3 मार्क्स का है तो जस्ट राइट 3 सॉलिड पॉइंट्स के टीचर फिर कहीं मार्क्स काट ही ना पाए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, व्हाई वाज लेंचो हार्ड वर्किंग, ये एक और अच्छा क्वेश्चन मिल गया है तुम्हें, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर क्वेश्चंस। लेट्स गेट बैक। सो यही अगर क्वेश्चन आ गया तो यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तुम NCERT की डायरेक्ट लाइन भी यूज़ कर सकते हो। दिस शोज़ कि तुमने NCERT पढ़ी है एंड यू आर यूजिंग इट प्रॉपरली।
तो कहीं ना कहीं टीचर के सामने एक अच्छा एक्सप्रेशन जो है, एक अच्छा एक्सप्रेशन वो अपने आप बन जाएगा। एंड यू नो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। और दोस्त अगर वो इम्पैक्ट टीचर वो सही टाइम पर पढ़ गया तो यू कैन गेट इवन ग्रेस मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स ऑल्सो, कि टीचर को लगेगा तुम पढ़ने वाले हो तो तुम्हारी वो छोटी गलतियाँ माफ़ कर देगा। दिस इज़ अ प्रो टिप, नो वन टेल्स दिस। सब यही बोलते हैं कि छोटे पॉइंट लिखो, डिटेल मत लिखो। लेकिन अगर आंसर तुम्हारा 5 से 6 मार्क्स का एक लास्ट क्वेश्चन आता ही है, सो फॉर दैट कम से कम, तो उसमें तुम ऐसे लिख सकते हो कहानी एंड योर ओन पॉइंट्स के कम से कम तुम 1 से 1.5 पेज तो लिखो ही, वरना टीचर बोलेगा लेस की पॉइंट्स। यानी 6 मार्क्स के लिए तुम्हारे पास 6 की पॉइंट्स होने चाहिए और हर की पॉइंट को तुम ये 2 से 3 लाइन एक्सप्लेन करोगे, सो ऑटोमेटिकली गेट अप टू 12 to 18 लाइन्स अकॉर्डिंग टू द आंसर। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड प्लीज़ फॉलो दिस, क्योंकि यही सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है you can get. Now talking collectively about some two banger points. banger in the sense कि दोस्त ये पूरा पेपर ही पलट देंगे। हाँ, सो फर्स्ट इज कि दोस्त ऑनेस्टली राइटिंग मैटर्स। लोग बोलते हैं राइटिंग डजंट मैटर, कम से कम इतनी राइटिंग तो लिखो कि टीचर को सारे वर्ड समझ में आए एंड हैंड राइटिंग पूरी क्लियर हो, मार्जिन्स ड्रॉ हो आंसर के आसपास, और जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जैसे कि वो 3 की पॉइंट्स वाला जो एग्जांपल दिया मैंने, सो उन 3 की पॉइंट्स को तुम्हें या तो कर्ली लाइन्स से या पेंसिल से या पेन से कर्ली लाइन्स के फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि वही की पॉइंट्स हाईलाइट हों। तो ये अगर तुम्हारी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है बीच आंसर में, तो टीचर इज़ नॉट गोइंग टू चेक दैट ऑल ऑफ कोर्स। सोचो कि कोई 6 मार्क्स का आंसर है और 1.5 पेज है, तो टीचर 1.5 पेज नहीं पढ़ेगा, बल्कि अगर तुम वो 6 की पॉइंट्स ही अंडरलाइन कर दोगे और हाईलाइट होंगे वो, तो टीचर विल रीड द ऑल 6 की पॉइंट्स। और अगर वो 6 सॉलिड की पॉइंट्स तुमने पहले ही लिख लिए इस स्ट्रेटजी वीडियो को देख के ऑलरेडी, सो तब टीचर तुम्हारे मार्क्स नहीं काटने वाला, ट्रस्ट मी दोस्त। और लास्ट एंड फाइनल टिप यही है कि दोस्त एक दिन में या एक महीने में चीज़ें नहीं बदलने वाली। करेंटली जुलाई इज़ रनिंग, इसी मंथ से अगर तुम अभी से चाहो, यानी कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 10 जुलाई, तुम 10 जुलाई से सिर्फ 10 सितंबर तक रोज़ 1 या 2 आंसर भी पर चैप्टर लिखोगे, देन यू विल एंड अप गेटिंग वेरी मच। वॉट आई मीन कि दोस्त अगर तुम रोज़ आंसर लिखोगे, तुम्हें खुद की गलतियाँ पता चलेंगी, उन्हें इम्प्रूव करो, तुम्हें कहाँ ग्रामर मिस्टेक लग रही है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, कहाँ वोकेबलरी ऐड हो सकती है। अच्छी वोकेबलरी भी यूज़ करना ज़रूरी है कि कम से कम वो टीचर को इफेक्टिव लगे, बट नॉट टू मच कि टीचर ही ना समझ पाए। तो अगर तुम वोकेबलरी यूज़ करते हो, सो दिस विल ऑल्सो मेक योर आंसर इम्पैक्टफुल। एंड रोज़ लिखने की आदत डालो। अगर 2 आंसर्स पर डे भी तुम लिख रहे हो इंग्लिश और हिंदी के, सोने से पहले लिख लो, इट डजेंट मीन अ लॉट। और चाहो तो स्टार्ट अ डायरी, राइटिंग अ डेली डायरी। रात को सिर्फ उसमें ये लिखो कि आज तुमने ये किया, या तो इंग्लिश या हिंदी, जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट हो। एंड कुछ ही दिनों में यू विल improve yourself, your answers, your writing skills, your grammar skills, your English or Hindi, your literature, everything. तो प्लीज़ रोज़ आंसर लिखो एंड इफ़ यू गेट समथिंग हेल्पफुल फ्रॉम दिस वीडियो, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, सो ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। एंड प्लीज़ इफ़ यू कंसीडर, एक लाइक तो बनता है अगर तुम्हें अभी तक चीज़ें अच्छी लगी। सो बेसिकली इट वॉज द वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो यू कैन डायरेक्टली कमेंट। आई एम एक्टिव एट नाइट फ्रॉम 8 to 9। उस वक्त मुझे भी थोड़ा काम करना रहता है, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट एंड
आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। यही थी आज की वीडियो। आई नो कि आई एम लेट फॉर 10 डेज़। कई लोग यूनिट टेस्ट स्टार्ट भी हो चुके हैं, बट दोस्त इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। आई विल शेयर द बोर्ड्स के बाद आई विल शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ ओनली बिहाइंड द सीन्स एंड एवरीथिंग। तो अभी जाके पढ़ लो। इंग्लिश हिंदी पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 घंटा रोज़ इंग्लिश हिंदी कंबाइंड दे दिया करो एंड बोर्ड के 2 महीने पहले तक तुम्हारा सिलेबस हो जाए विथ 1 टाइम रिवीजन, दैट्स इनफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहिए तो बताना एंड बाय, पीस आउट।